क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर बाजार में पैसा लगाकर कमाते कैसे हैं? शेयर आखिर होता क्या है? और अगर आपके पास सिर्फ 500 या 1000 रुपये है तो क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश शुरू कर सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर होता क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है। कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी अपनी ऑनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। इन छोटे हिस्सों को शेयर कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में बहुत छोटा हिस्सा खरीदते हैं, यानी आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल आता है, शेयर खरीदा और बेचा कहाँ जाता है? भारत में शेयरों की खरीद बिक्री मुख्य रूप से NSE और BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, लेकिन आम निवेशक सीधे एक्सचेंज पर जाकर शेयर नहीं खरीदता। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। आप अपने ब्रोकर के ऐप के जरिए किसी कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये में खरीदा। कुछ समय बाद उस कंपनी का कारोबार अच्छा हुआ और उसके शेयर की कीमत बढ़कर 150 रुपये हो गई। अगर आपने उस शेयर को बेच दिया तो आपको 50 रुपये का फायदा हो सकता है। हालांकि इसमें लागू चार्जेज और टैक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर 100 रुपये का शेयर गिरकर 70 रुपये हो गया और आपने उसे 70 रुपये में बेच दिया तो आपको 30 रुपये का नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि शेयर बाजार में प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। अब एक और जरूरी बात, शेयर बाजार में दो बड़े तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में लोग किसी अच्छी कंपनी के शेयर लंबे समय के लिए खरीद सकते हैं और कंपनी के विकास से फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। वही ट्रेडिंग में लोग कम समय में शेयर की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में जोखिम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, खासकर जब बिना जानकारी और बिना रिस्क मैनेजमेंट के पैसा लगाया जाए। अब सवाल है कि शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिमेट और सप्लाई। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, वहीं बेचने वाले ज़्यादा हो जाए तो कीमत गिर सकती है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट, बिजनेस परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ, इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स और कई दूसरी खबरें भी शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है। इसलिए शेयर बाजार को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझना सही नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले शेयर बाजार की बेसिक नॉलेज सीखिए, फिर कंपनी को समझिए, रिस्क को समझिए और उसके बाद ही आप पैसे से निवेश करने के बारे में सोचिए। और याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे जरूरी चीज़ जल्दी पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसे को समझदारी से संभालना है। अगर आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP और ट्रेडिंग से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।